तो जी वो तारीख तबरी जो है ना जी, उसके अंदर ये चीज़ लिखी है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि हज़रत खतीजा ने जब अल्लाह के रसूल से शादी करना चाही तो उन्होंने कहा मेरे घर आना, मेरे वालिद से बात करने है। उधर उन्होंने जनाब उनके वालिद को जनाब शराब वग़ैरह और ये चीज़ें पिलाकर जब वो खुदा न ख़ास्ता ड्रंक हो गए, तो उसके बाद जो है ना जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा शादी हो गई। वो सुबह उठे, उन्होंने कहा आई हैव नॉट डन सो। उन्होंने कहा मैंने तो ये शादी नहीं की, ठीक है? तो मैं कैसे एग्री हो सकता हूँ जब मैंने इतने बड़े सरदारों के लिए एग्री नहीं हुआ, तो मैं यहाँ कैसे एग्री हो सकता हूँ? ये तो बात ही सही नहीं है। ये इल्ज़ाम नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह ये इल्ज़ाम लगाया। चलो यहीं से इसकी किल्ली उखाड़ता हूँ मैं, यहीं से, इधर-उधर नहीं जाऊँगा। अडल्टहुड, ठीक है जी? अडल्टहुड के ऊपर सबसे पहला इल्ज़ाम, ये देखो, यही है ना? अडल्टहुड, आगे आएँ जी। सबसे पहला इल्ज़ाम लगाया, चेक करें जी, इसको देखते हैं क्या है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से शादी इस तरह की कि हज़रत खदीजा के वालिद को नाउज़ बिल्लाह शराब पिलाकर ड्रंक किया और ड्रंक हालत के अंदर निकाह किया। हुँ? हाँ जी? मैरिड हिज़ फीमेल बॉस बाय गिविंग एक्सेसिव अल्कोहल टू हिज़ फादर इन लॉ। ठीक है जी? अब ये एतराज़ जो पेश किया ना इसने, तो उसमें जो जाहिल का बच्चा बैठा था, वो ये कहने लगा कि इससे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह भी गलत हो जाता है। क्योंकि अगर और ये यस्सु की कुती भी बोली कि अगर वली जो है वो ड्रंक है और ड्रंक करके शादी की गई है, तो ये तो शादी जायज़ ही नहीं है। ये इल्ज़ाम लगाया, ठीक है ना? तो ये एतराज़ भी अपनी तरफ से बहुत बड़ा एतराज़ लेके आया, बहुत बड़ा, कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की शादी हज़रत खदीजा से ऐसे हुई, अब ये रेफरेंस स्क्रीन के ऊपर है, तबरी का, ठीक है ना? बेफ़िक्र रहें अभी इसको हम कचा-चटा इसका खोलने लगे हैं, टेंशन लेनी, कचा-चटा इसका खुलने लगा है। तो जी वो तारीख तबरी जो है ना जी, उसके अंदर ये चीज़ लिखी है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि हज़रत खतीजा ने जब अल्लाह के रसूल से शादी करना चाही तो उन्होंने कहा मेरे घर आना, मेरे वालिद से बात करने है। उधर उन्होंने जनाब उनके वालिद को जनाब शराब वग़ैरह और ये चीज़ें पिलाकर जब वो खुदा न ख़ास्ता ड्रंक हो गए, तो उसके बाद जो है ना जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा शादी हो गई। वो सुबह उठे, उन्होंने कहा आई हैव नॉट डन सो। उन्होंने कहा मैंने तो ये शादी नहीं की, ठीक है? तो मैं कैसे एग्री हो सकता हूँ जब मैंने इतने बड़े सरदारों के लिए एग्री नहीं हुआ, तो मैं यहाँ कैसे एग्री हो सकता हूँ? ये तो बात ही सही नहीं है। ये इल्ज़ाम नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह ये इल्ज़ाम लगाया। चलो यहीं से इसकी किल्ली उखाड़ता हूँ मैं, यहीं से, इधर-उधर नहीं जाऊँगा। वैसे जाना तो चाहिए डिटेल के अंदर ताकि मगर क्या करें मुसलमानों के लिए बड़ा ज़रूरी है इनकी खिल्ली यहीं से उखाड़ना और सनातनियों के लिए इनकी पोल पट्टी खोलना। यहीं से किल्ली उखाड़ते हैं फिर थोड़ा-सा और इधर-उधर जाएँगे। ये देखो जी, पेज नंबर 49 ये आपने वर्ड याद रखना है एग्रीड ये वाला। यहाँ पर रेफरेंस खत्म हो गया, ठीक है ना? अल-वाक़िदी से शुरू हुआ और यहाँ रेफरेंस खत्म हो गया, राइट? ठीक है ना? चलो आपको लेके चलता हूँ, आ जाओ। आ जाओ तारीख तबरी इसी की वाली खोलते हैं। आ जाओ यार, आ जाओ। रुको ज़रा 1 मिनट। तो हम कर लेते हैं तारीख तबरी खोल लेते हैं, ठीक है? तारीख अत-तबरी। पेज नंबर क्या बताया इसने 49? चलो जी, 49 पे चले जाते हैं, ठीक है? अच्छा, सॉरी मैंने स्क्रीन तो शेयर ही नहीं की हुई। चलें ऐसे कर लेता हूँ, इधर से कर देता हूँ। लें जी, तारीख तबरी आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओरिजिन उधर से दिखा रहा हूँ, ताकि इनको ये भी ना लगे। हाँ जी, ये देखें, ये तारीख तब चलें शुरू में ले जाता हूँ। चल खुल जा सिम-सिम।
अच्छा भाई खुल जा, ये देख लो जी। ठीक है, तारीख तबरी वॉल्यूम 6, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट मक्का। ठीक है ना, इसका पेज नंबर 6 का इसने बताया था 48। 48। 48। हम इसको भी साथ ले आऊंगा जरा, ताकि आपको भी याद रहे कि चूत के में मार देने, ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। सॉरी, वो आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा, मैंने जूम ही नहीं किया हुआ सही से। अभी कर देता हूँ। ओ चलो ये 40, ये ठीक है। हाँ ठीक है, 49। 49 का हुआ, सॉरी। अच्छा जी, जूम कर रहा हूं मैं। तारीख तबरी वॉल्यूम 6 है और पेज है 49। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था, ये देखें वाकिदी, ये देखें। अब यहां देखें स्क्रीन पे, स्क्रीन पे जो मैं दिखाने लगा हूं, ये वाकदी से शुरू हो रहा है ना जी, और खत्म हो रहा है एग्रीड पे। ठीक है ना, एग्रीड पे खत्म हो रहा है। मैंने कहा था आपको उसको नोट करना आपने। अब मैं निकाल लगा ओरिजिनल ओरिजिनल किताब, ये मैं इतनी बच्चों की तरह डिटेल पिन पॉइंट करके पता क्यों बता रहा हूँ, इस्लामोफोब्स के लिए, ताकि उनको पोल खुले। हम्म? तो तारीख अत-तबरी वॉल्यूम 6 पेज 49, अल वाकदी से शुरू और एग्रीड पर खत्म। ठीक है ना, ये देखो एग्रीड पर खत्म हो गया ना, मगर इस मक्कार ने स्क्रीनशॉट लेके यहां पर खत्म कर दिया इस वाक्य को, कि नाउज बिल्ला हजरत खतीजा के वालिद को शराब पिलाकर जब वो ड्रंक हो गए फिर निकाह किया। आया चेक करो आगे, एग्रीड अपॉन के आगे क्या लिखा है, वही अल वाकदी क्या कह रहा है, दिस इज ऑल्सो एन एरर। खुद कह रहा है आगे, दिस इज ऑल्सो एन एरर, वो कहता है ये बात गलत है। इन आवर ओपिनियन द ट्रस्ट वर्थी वर्जन इज व्हाट इज प्रिजर्व्ड इन द अकाउंट ऑफ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मुस्लिम। मेरा मानना यह है, वो कहता है कि जो ट्रस्ट वर्दी ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग ये सनद पेश की है। तो क्या ट्रस्ट वर्दी है, सुने जरा। हर अंकल यानी हजरत खतीजा के वालिद नहीं बल्कि उनके अंकल थे अमर बिन असद, मैरिड हर टू द मैसेंजर ऑफ गॉड। उनकी शादी अल्लाह के रसूल से उनके चचा ने की थी, अमर बिन असद ने, क्योंकि हर फादर डाइड बिफोर द सेक्रिलिजियस वॉर। हरबुल फुज्जार जो थी 5 साल पहले हुई थी, वो तो पहले ही फौत हो चुके हुए थे। लो चेक करो जरा, इसने क्या पोस्ट लगाई आपकी स्क्रीन पर, फादर इन लॉ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा ने अपने वालिद को शराब पिलाकर नाउज बिल्ला ड्रंक हुए, तो अपने उन्होंने शादी की, उन्होंने कहा मैंने तो की कोई नहीं। हाँ जी, ये मामला हो गया। आप देखें ओरिजिनल तारीख तबरी 49 खोला है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो वाकदी खुद कहता है कि जनाब ये रवायत ठीक नहीं है, दिस इज ऑल एन एरर इन आवर ओपिनियन, द ट्रस्ट वर्दी वर्जन इज कि उनका बाप तो फौत हो चुका था 5 साल पहले हरपुल फुज्जार के अंदर, तो शादी बाप कैसे करवाता, शादी तो करवाई थी अमर बिन असद चचा ने। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज लिखी हुई है। अब हम चलते हैं, ये चीज भी क्लियर हो गई झूठ के हवाले से। एक मिनट दीजिएगा जरा, झूठो झूठ चिता लिया किस, क्या इनको, क्या ये मैदान में निकले तो फिर ना मैदान में निकलते नहीं। अब कहते हैं जी हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, तुमने ब्लास्फेमियां करनी है, अगर इज्जत तरीके के साथ बात करो तेरी चड्डी चौंक के अंदर उतारूंगा मैं, तेरी पब्लिक के सामने, तुझे तेरे मजमे के सामने नंगा करूं, तेरी प्रेजेंटेशन से नंगा करूं, तेरे प्रेजेंटेशन से नंगा करूं। मगर तुम लोग करते हो धंधा, तो हम जितना मर्जी जोश में आ जाएं मगर होश नहीं खोते। हम अवेयर करेंगे, जिसके नसीब में तौफीक होगी, जिसके नसीब में अल्लाह ने हिदायत लिखी होगी, जिसके नसीब में सच लिखा होगा, वो खुद अपनी तलाश के अंदर निकल आएगा। बाकी तुम लोग जो धंधा करने वाले हो, तुम्हारे चक्कर के अंदर, तुम्हारे ट्रैप के अंदर या तुम्हारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक नहीं हमने चलना। हमने अपने तरीके से तुम्हारी मंजी ठोकनी है, जो तुम्हें दर्द वहां तक पहुंचती है वो पहुंचती है। हाँ, हजारों बंदे नहीं, मुझे तुम चाहिए जिसको मैं सुनाऊं, वो सुनता है, यही काफी है। तू समझता है हजारों बंदों की तलाश है हमें ना, हमने जिसकी मंजी ठोकनी होती है हमें उसको सुनाना मकसद है, तुझे पहुंचता है।
अल्लाह के हुक्म से, इतना ही काफ़ी। अच्छा ख़ैर, एक तो ये चीज़ हो गई। तो पहली बात है, ये वाक़ई झूठा निकल आया उसी हवाले से। उसी द वेरी रेफरेंस रिफ्यूटेड हिज क्लेम, वेरी रेफरेंस। इस बंदे ने एग्रीड के ऊपर आके फुल स्टॉप खत्म किया, जबकि बात उससे आगे बढ़ चुकी हुई थी। 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, 1 मिनट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस हवाले से मैंने कोई और चीज़ अगर आपको बतानी है, 1 मिनट दीजिएगा सर मुझे ना, 1 मिनट। अच्छा, चलें और भी वैसे ये चीज़ साबित ही नहीं हुई, तो उसी हवाले से साबित नहीं हुई। बाय द वे मैं ये बताता चलूँ कि एक रिवायत और मिलती है, अगर ये उसको लाने की कोशिश भी करे ना, ऐसा तो साबित नहीं है, क्योंकि उसी जगह से वाक़दी ने कह दिया ये झूठ है और मुतअद्दिद मकामात पर ये झूठ ही है। पता है क्यों? क्योंकि हरफुल फुज्जार जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से 5 साल पहले, ज़ाहिर बात है वो फ़ौत हो चुका हुआ था, हरबुल फुज्जार के टाइम। तो करीबन-करीबन ये 5 साल बनता है। अल्लाह के रसूल 20 साल के थे, जब हज़रत खदीजा के वालिद फ़ौत हो चुके थे। एंड गेस व्हाट? हज़रत खदीजा से तब तक मुलाकात भी नहीं हुई हुई थी, तो ये तो साबित ही नहीं होता। हज़रत खदीजा के पास जो अल्लाह के रसूल आए हैं ना, वो करीबन 22 या 23 साल की उम्र में आए हैं, अकॉर्डिंग टू शिबली नुमानी साहब, सीरत नबी के मुताबिक। तो 2 साल का अरसा जो बिज़नेस जो है वो रिलेशन रहा, ज़ाहिर बात है प्रोफ़ेशनल एक रिलेशन रहा। उसके बाद हज़रत खदीजा ने शादी का कहा, तो अमर बिन साद जो हैं, उन्होंने शादी की और इधर से अबू तालिब जो हैं, वो गए थे शादी के हवाले से हज़रत खदीजा के साथ, ठीक हो गया? अच्छा, एक रवायत है ना वो भी झूठी, तारीख में, उसमें पता है क्या लिखा हुआ है? ये इज़ाफ़ी इन्फॉर्मेशन है। उसमें लिखा हुआ है कि जब सुबह उठे ना हज़रत खदीजा के वालिद, झूठी रिवायत में, फ़ुज़ूल, गड़ंतु, वो सुबह उठे ना जब, तो उनको बताया किसी ने कि आपने तो शादी कर दी। उन्होंने कहा मैंने किसे कर दी? और ये कपड़े मुझे किसने पहनाए? ये तोहफ़े किसने दिए? उन्होंने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा मैंने कब उससे शादी कर दी? उन्होंने कहा रात को आपने कर दी। कहता मैं तो उनको देखा भी नहीं हुआ, मुझे तो होश ही नहीं थी। उन्होंने कहा आओ उनके घर लेके चलो, मैं बंदे को देखूँ तो सही, किससे मैंने शादी की है। जब वो उधर गए, रिवायत के अंदर लिखा हुआ है सीरत हल्बिया में और दूसरी तीसरी में, हालाँकि ये ज़ईफ़ है, गलत है। उनमें लिखा हुआ है कि अब जो जब खुवैलद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ना, तो उसने कहा, "इस शख्स से मैंने शादी की अपनी बेटी की?" उन्होंने कहा, "हाँ, इससे की है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला।" उन्होंने कहा है, "अगर मैंने ना की होती, मैं फिर कर देता। अगर इससे किया तो बिल्कुल ठीक की है।" ये हवाला भी है। लो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 1 मिनट के लिए इस रवायत को ठीक भी मान लिया जाए कंप्लीट, अब पहली बात है बिल्कुल घड़ंतू है, झूठ है, खुद उस रवायत के नीचे लिखा हुआ है। 1 मिनट के लिए अगर मान लिया जाए, नाउज़ बिल्लाह, कि जी ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल भी ना शराब पी, ना शराब पिलाई, ना इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस इलाके के अंदर हुर्मत से पहले शराब चलती, लोग शराब पीते थे। 1 मिनट के लिए अगर ठीक भी मान ले, 1 मिनट के लिए ठीक भी मान लिया जाए, तब भी वो होश में आने के बाद उसने कहा, "अगर मैंने इस शख्स से शादी की है, जिसको तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसको तुम मुझे बता रही है, देख रहा हूँ मैं, तो मैंने बिल्कुल ठीक किया है। अगर मैंने ना करवाई होती, मैं इसी शख्स से करवाता।" ये अल्फाज़ हैं उस रिवायत के अंदर। बट हमने जैसे कहा कि हम इस रिवायत को कमज़ोर मानते हैं, अम्र बिन क्योंकि तारीख में फिट नहीं बैठती। 5 साल पहले ही हर्बुल फुज्जार तो उनकी डेथ हो चुकी हुई थी, हज़रत खतीजा के वालिद खुवैलिद की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी निकाह जो है, वो जो अमर बिन असद हैं, हज़रत खतीजा के चचा, अंकल, उन्होंने शादी करवाई थी। अगले एतराज़ की तरफ चलते हैं जी। तो ये था इनका ड्रामा टीटो-पाटी झूठ पर मबनी, जो रेफ़रेंस दिखा रहा है, उसी के नीचे उसका जवाब मौजूद है, मगर माँ मर जाएगी इनकी नहीं पढ़ेंगे ये।